हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस बुक के चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने अभी तक न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स को प्रोटीन और फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब का कितना ज़रूरत होता है, वो लोग कैसे खाते हैं, मतलब किस तरह से अपना फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है। और अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए 1.4 फिगर में देखते हैं। तो इसमें आप बहुत सारे ऐसे पत्ते देख रहे होंगे जिसके कलर ग्रीन नहीं है। तो हमने क्लोरोफिल के बारे में भी ये पढ़ा था कि ग्रीन पिगमेंट्स जिस पत्ते में होते हैं तो वो पत्ता ग्रीन होता है, यानी कि ग्रीन क्लोरोफिल के वजह से ही हमें पत्ता ग्रीन दिखता है और उसके ही वजह से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। लेकिन कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जिसका कलर येलो, फिर ऑरेंज, ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ रेडिश कलर के होते हैं। तो इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, भले ही ये पत्ते ग्रीन ना हो दिखने में, पर इसमें भी क्लोरोफिल होता है और इसके वजह से ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाता है। हम कभी देखे ही होंगे कि किसी भी पॉन्ड के किनारे या फिर जहाँ पर बहुत लंबे समय तक पानी जमा होता है, वाटर बॉडीज के किनारे में ग्रीन पैचेस दिखते हैं। वो काफ़ी स्लीप होता है, उसमें पैर देने पे हम लोग स्लीप भी हो सकते हैं, तो उसे एल्गी कहते हैं। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, तो उसे एल्गी कहते हैं। तो अब आप कह सकते हो कि ये ग्रीन कलर क्यों होता है। जाहिर सी बात है कि इसमें क्लोरोफिल होता है और इसके ही वजह से एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी एल्गी फोटोसिंथेसिस के से अपना फूड बना पाता है। सिंथेसाइज ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए हम ये तो मालूम है कि जो पत्ते होते हैं ना, तो उसे फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि प्लांट्स को भी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होता है, उसे एनर्जी मिलता है उससे। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होता है। देयर आर यूज ऑफ सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन। और इसके अलावा प्लांट्स को प्रोटीन और फैट की भी जरूरत होता है। पर ये प्रोटीन होता क्या है आपको मालूम है? प्रोटीन न नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जिसमें नाइट्रोजन होता है। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन की भी जरूरत होता है। हमें ये भी मालूम है कि 78% एयर में पूरा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी प्लांट पूरी तरह से डायरेक्ट नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो अब नाइट्रोजन के बगैर तो प्लांट्स को प्रोटीन नहीं मिल पाएगा। तो प्लांट्स कैसे खाता है, कैसे लेता है नाइट्रोजन को? सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं ना, नाइट्रोजन जो गैस है इसको सॉल्यूबल में चेंज कर देता है, यानी यूजेबल फॉर्म में से चेंज कर देता है। और जिस वजह से प्लांट्स के जो रूट होता है वो वाटर के साथ नाइट्रोजन जो सॉल्यूशन में जो चेंज हो चुका है उसको भी रूट एब्जॉर्ब कर लेता है और ये पत्ते में चले जाता है। और जिस वजह से प्लांट्स को भी प्रोटीन मिल पाता है, विटामिन्स मिल पाता है। 1.3 में देखते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका क्लोरोफिल नहीं होते हैं और उसका कलर ग्रीन होता भी नहीं है, वो खुद से फूड नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं। तो वो सारे प्लांट्स कैसे सरवाइव करते होंगे? ठीक ह्यूमन और एनिमल्स की तरह वो सारे भी प्लांट्स किसी दूसरे पे ही डिपेंड होते हैं, अदर्स पे डिपेंड होते हैं, जिसे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो 1.5 में आप देख पा रहे हो, चलिए देखते हैं। इस पिक्चर में आप देखिए कि ग्रीन कलर का ट्रीज है, लेकिन इसके ऊपर में येलो कलर के कुछ हेयरी टाइप के पैचेस पूरे जमा हुआ है, तो इसको किस्कुटा कहते हैं। तो ये सारे जो प्लांट्स होते हैं ना, जो ट्रीज होते हैं, उसे होस्ट प्लांट कहते हैं। यानी कि ये जो येलो कलर का आप देख रहे हो इसमें क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं है, तो ये दूसरे ट्रीज में क्लाइंब करने लग जाता है। वो चढ़ते चढ़ते पूरी तरह से
एक ग्रीन परफेक्ट ट्रीज को कवर कर लेता है। हाँ, तो ये किस्कुटा को खाना अब कहाँ से मिलता है, वो फूड कहाँ से पाता है? तो इन सारे ट्रीज को पैरासाइट कहते हैं। हाँ, पैरासाइट अब क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं ना जो इंसेक्ट खाता है। हाँ, जैसे कि पीचर्स प्लांट, जिसको हम लोग जग लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। आप देख सक रहे हो 1.6 में एक जग शेप में है पीचर्स प्लांट, और ऊपर से ना लीड भी है। तो जब क्या होता है कि कोई भी इंसेक्ट इस पीचर्स प्लांट के माउथ में यानी ऊपर वाले पोर्शन में जब बैठता है ना, तो वो काफ़ी स्टिकी होता है, और जिसके स्टिक के वजह से इंसेक्ट वो नीचे गिर जाता है, और नीचे में डाइजेस्टिव जूस रहता है। इस पीचर्स प्लांट्स के अंदर में ना लिक्विड टाइप का रहता है, और जैसे ही वो माउथ के भीतर अंदर जाता है इंसेक्ट, और ऊपर से वो लीड बंद हो जाता है, जिस वजह से इंसेक्ट अंदर ही ट्रैप्ड हो जाता है। हाँ, और उसी डाइजेस्टिव जूस से इंसेक्ट का बॉडी सॉफ्ट हो जाता है और वो मर जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 1.4 में सेप्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं। अब आप मार्केट से कभी भी मशरूम तो लाए ही होगे और देखे ही होगे। मशरूम काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ना, और फ्लफी टाइप के होते हैं, अम्ब्रेला शेप के होते हैं। और आपको मालूम है कि ये जो मशरूम होता है, तो ये बेसिकली रेनी सीजन में ही उगाया जाता है, क्योंकि मशरूम को बहुत ज़्यादा हीट और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होता है। इससे मॉइस्ट सॉइल की ज़रूरत होता है, लो टेम्परेचर की ज़रूरत होता है। जिस सॉइल में ज़्यादा वाटर होता है ना, वहाँ पे मशरूम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, वो हम एक्टिविटी 1.2 में देखते हैं कि आपको बताया जा रहा है कि आप कुछ ब्रेड लो, और ब्रेड लेने के बाद 2 से 3 दिनों तक उसे बस ऐसे ही छोड़ दो मॉइस्ट वार्म प्लेस में। फिर कुछ दिनों बाद आप मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख पाओगे कि उस ब्रेड के ऊपर में वाइट कलर का पैचेस स्प्रेड पूरा तरह से फैला हुआ है, कॉटन की शेप में आप देख पाओगे, जैसे 1.8 में फिगर में बताया जा रहा है। दस ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंगी, यानी उस ब्रेड के ऊपर में जिस टाइप का जमा हुआ रहता है ना, बहुत ही कॉटन लाइक शेप में जो रहता है, तो उसे फंगी कहते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। मतलब वो क्या करता है ना, जो फंगी, अब ये कहाँ से खाता है, कैसे खाता है, वो ब्रेड से ही न्यूट्रिएंट लेकर एब्जॉर्ब करने लगता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक ए nutrient from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। यानी बता रहा है कि जिस मोड से फंगी क्या कर रहा है ना, एक सड़ा हुआ, एक डेड या डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट ले रहा है, तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं, यानी सेप्रोट्रॉप्स कह सकते हैं। तो फंगी किसी पिकल्स में यानी अचार में या लेदर में, कपड़े में भी हो सकता है। बरसात के मौसम में आपने नोटिस किया होगा कि कपड़े में कुछ वाइट वाइट फंगिस टाइप का लग जाता है ना, वो काफ़ी स्मेल होने लगता है, या फिर जो पिकल्स है वो सड़ जाता है। हाँ, तो फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं ना, वो जनरली एयर में ही प्रेजेंट होते हैं। Some organisms like together and share both shelter and nutrient। मतलब कुछ ऐसे organisms होते हैं ना जो एक साथ रहता है और एक दूसरे का हेल्प करता है, एक रिलेशन बनाता है, उसे सिम्बोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं जैसे कि फंगी प्लांट्स के रूट के अंदर में रहता है। ठीक है, अब प्लांट ना फंगिस को अलाउ कर दे रहा है कि हाँ, मेरे रूट में तुम रह सकते हो। ठीक है, तो
अब इसके लिए क्या जरूरत होता है, दोनों का तो कुछ तो रिलेशन होना ही चाहिए। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू फंगस, यानी प्लांट क्या करता है ना, फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और इन रिटर्न फंगस भी प्लांट को वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। लीचेन एक ऑर्गेनिज्म है, अ क्लोरोफिल कंटेंट पार्टनर, इसे एक क्लोरोफिल कंटेंट पार्टनर कह सकते हैं। अब ये लीचेंस क्या है, एल्गा और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस क्या करता है ना, एल्गा को अपने अंडर में रहने का इजाजत दे देता है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, और मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है एल्गा को। अब देखो, अब एल्गा को भी तो देना पड़ेगा फंगस को कुछ, तो एल्गा क्या करता है, उसे फूड देता है, उसे फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 1.5 में, हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनाइज्ड इन द सॉइल। क्या आपने फार्मर्स को देखा है कि वो फील्ड में फर्टिलाइजर देता है, मैन्योर देता है ना। तो हमने तो ये भी पढ़ा है पहले कि सॉइल क्या करता है, वो फर्टिलाइजर और मैन्योर को लेता है, क्योंकि उससे नाइट्रोजन मिलता है, पोटेशियम मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है। तो इसलिए जो फार्मर्स देता है ना, वो तो उस केमिकल में ये सब प्रेजेंट रहता है और यही सब सॉइल में जाकर मिल जाता है, और जिस वजह से प्लांट्स ग्रो होता है। लेकिन यूजुअली क्रॉप्स जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे वीट, राइस, तो इन सबको ह्यूज अमाउंट में नाइट्रोजन की ज़रूरत होता है। तो इस वजह से जो क्रॉप्स होते हैं ना, सॉइल से पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, नाइट्रोजन ले लेता है, जिस वजह से सॉइल का जो नाइट्रोजन होता है वो पूरी तरह से कम हो जाता है। हाँ, फिर आगे पढ़ते हैं, यू लर्न दैट तो गैस, नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। हमने ये भी पढ़ा कि एयर में ह्यूज अमाउंट में नाइट्रोजन होता है, लेकिन प्लांट्स को जितना कार्बन डाइऑक्साइड जितना वो डायरेक्ट ले पाता है ना, नाइट्रोजन नहीं ले पाता है। तो नाइट्रोजन भी तो चाहिए प्लांट्स को, तो वो कैसे लेता है, राइजोबियम की वजह से रहता है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, वही क्या करता है ना, नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, ठीक है। तो राइजोबियम बहुत ज़रूरी है बैक्टीरिया। तो बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है ना, ये ग्राम के रूप में पीस, मूंग, बीन्स, लेग्यूम्स, यानी कि और भी बहुत सारे अनाज, हाँ, उन सब के रूट में रहता है और ये हेल्प करता है। और इन रिटर्न आप प्लांट्स भी वैसे बैक्टीरिया यानी राइजोबियम को क्या देता है, फूड देता है और रहने के लिए शेल्टर देता है, यानी अपना रूट देता है कि हाँ तुम मेरे रूट में रहो। तो एक रिलेशनशिप बन रहा है ना, तो इसी रिलेशनशिप को साइम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो यही था आपका चैप्टर, होपफुल आपको समझ आया होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।